व्हिडिओ पाहायला सुरुवात करण्यापूर्वी तुम्ही जर साम टीव्हीला सबस्क्राइब केलं नसेल तर आत्ताच सबस्क्राइब करा। राजधानी दिल्लीमध्ये 1 जानेवारीच्या रात्री घडलेल्या सगळ्या प्रसंगाचे चश्मदीद गवाह ज्यांना म्हणून पाहिलं जातं ते दीपक आपल्या सोबत आहेत। दीपक जी, जब ये रात को नया साल के रात को आप यहाँ पे थे तो कितने बजे वो डेड बॉडी यहाँ से फिसलती हुई जा रही थी? वो तकरीबन 3:18 का टाइम है साहब। जिस टाइम मैंने शॉप ओपन की थी, शॉप ओपन करते के साथ जैसे कंझावला साइड से गाड़ी आ रही है, बलेनो गाड़ी थी और उससे कुछ आवाज़ें आ रही थी। ग्रे कलर की बलेनो गाड़ी है। जैसे मेरे को ऐसा लगा कि गाड़ी का टायर वायर फटने के बाद जो चलते टाइम आवाज़ आती है वो आवाज़ थी। आवाज़ ने मेरा ध्यान उसने अपनी ओर आकर्षित किया, तो जैसे वो वहाँ से 50 मीटर से दुकान के बिल्कुल सामने आने के बाद दिखाई दिया कि उसके नीचे कोई डेड बॉडी फंसी हुई है। डेड बॉडी का कोई भी अंग गाड़ी से बाहर नहीं था, बिल्कुल नीचे से ही चला हुआ था। और जैसे ये ड्राइवर की बगल वाली सीट होती है उसके जस्ट नीचे डेड बॉडी थी बिल्कुल। और वो घसड़ती हुई जा रही है। स्पीड तकरीबन 20 से 25 की स्पीड थी। ये 3:18 का वाक़या है। और कितनी बार, एक ही बार चली गई यहाँ से या बार बार? नहीं, जैसे तभी मैंने इमरजेंसी नंबर 112 नंबर डायल किया था। उसके बाद मैम से बात हुई थी, मैम ऐसे बलेनो गाड़ी है ग्रे कलर की और उसमें ये वाक़ा मैंने देखा है। वो बोले हाँ चलो ठीक है, अभी पीसीआर आपसे बात करती है जल्दी से जल्दी। माँ ठीक है जी। 4-5 मिनट में पीसीआर से मेरी बात हो चुकी थी। तो उसके जस्ट 10 मिनट के बाद 3:30 पे वो गाड़ी कहीं आगे से यू टर्न लेके दोबारा मेरी दुकान के सामने मेरे को दिखाई दी। तो इस बीच मैंने तभी फिर से उसी पीसीआर को कॉल किया जिस पीसीआर से मेरी पहली बात हो चुकी थी। तब जैसे वो उस बार कुतुबगढ़ साइड से कंझावला साइड को गाड़ी जा रही थी, मैंने सोचा चलो पीसीआर से बात हो गई है, वो मदद के लिए आ रहे हैं। उन्होंने बोला ठीक है हम आ रहे हैं। मैंने अपनी स्कूटी उठाई, इलेक्ट्रिक स्कूटी है वो, और मैंने उसका पीछा करना स्टार्ट कर दिया। तकरीबन यहाँ से कंझावला साइड से अपनी दुकान 2.5 किलोमीटर के आसपास है। और वहाँ से उसने राय सिंह मॉल के सामने से फिर से यू टर्न लिया है, कुतुबगढ़ की साइड फिर से चल पड़ी है वो। तो मैं भी से 50 से 100 मीटर की दूरी बनाया हुआ था। मैंने भी जैसे उस यू टर्न लेने के बाद मैंने यू टर्न ले लिया। जो है हमने पूरी लोकेशन देनी है गाड़ी की, मेन मकसद यही था। उसमें मैंने देख लिया था 4-5 लड़के हैं, नीचे डेड बॉडी फंसी हुई है, वो कहीं तक भी जा सकते थे। फिर जैसे वो तीसरी बार मेरी दुकान के सामने से गुजरी तो मैं कभी इसको शक हो जाए, मैंने गाड़ी को अपनी स्कूटी को साइड लगाया और मेरी बोलेरो गाड़ी उस टाइम तक दूध लोड करके वहाँ खड़ी हो चुकी थी, सीएनजी डलवा के अपनी सप्लाई बचाने के लिए। तभी मैंने भाई से बोला, माँ भाई ऐसा कर साहिल, इसको बंद कर ढक्कन वक्कन को, और वो गाड़ी के पीछे चल, उसके नीचे डेड बॉडी फंसी हुई है, उसको फॉलो करते हैं। पीसीआर से मेरी कंटिन्यू बात चल रही है। तो तकरीबन फिर से यहाँ से जोनती गाँव है, उसके सर्विस स्टेशन के सामने से उसने हमारे बिल्कुल 50 से 60 मीटर सामने से फिर से गाड़ी उन्होंने दोबारा घुमा दी। गाड़ी उन्होंने घुमाने के बाद उससे 30-40 मीटर पहले भी कट है, वहीं से मैंने घुमा दी। जैसे फिर वो गाड़ी हमसे आगे रही। उस टाइम मैं उसको देख नहीं पाया कि डेड बॉडी निकली है या नहीं निकली है, बाकी उसकी डेड बॉडी वहीं छूट गई थी, गाड़ी से निकल के गिर गई थी। तो जैसे लाडपुर आने के बाद मेरे को दिखाई दिया, मैंने साइड में गाड़ी लगा, चलती जैसे साइड में दाबी तो वहाँ इसके नीचे डेड बॉडी नहीं है भाई। अब मैंने उसी दौरान नंबर पहले ही मैं बता चुका था प्रशासन को, अपने जो जिस नाम से मेरी बात हो चुकी थी वो पंजाब खोड़ कहीं बैरिकेडिंग करे हुए थे। तो मगर जनाब ऐसे अब डेड बॉडी इसके नीचे नहीं है और ये यहाँ लाडपुर पहुँच चुकी है और अब ये कंझावला साइड ही जा रही है। मैं चलो ठीक है, हम जल्दी से जल्दी पहुंच रहे हैं। मेरे को हर बार यही जवाब मिला। लेकिन तो उस समय तक पहुंची नहीं पहुंच नहीं पाई। और उसी दौरान मैंने फ़ोन काटा भी नहीं था, तभी कंझावला साइड से एक पीसीआर हमारे सामने से गुजरती है। मैं देख के वहाँ चलो पीसीआर आ तो गई, लेकिन वो रुक नहीं पाई। वो मेरी लोकेशन नहीं जानती थी या मेरे को उसका पता नहीं था कि मैं इस गाड़ी में हूँ, या उसको उस गाड़ी का भी पता नहीं था कि इस गाड़ी के नीचे डेड बॉडी थी। लेकिन उनको वाकया का पता था या नहीं? शायद पता तो होना चाहिए। तो मैं 20 मिनट से फ़ोन पे चला हुआ हूँ, मैंने गाड़ी का कलर ओपन कर रखा है, गाड़ी का नाम ओपन कर रखा है, और उसके बाद जैसे नंबर भी ओपन हो चुका था उस टाइम तक।
बाकी जैसे हम कहीं भी पीसीआर को या 100 नंबर पे अपनी कोई भी बात बताते हैं तो तुरंत बिट्टी होती है, 1 मिनट के अंदर वो सारी चीज़ें तकरीबन हर वायरलेस हो जाते हैं वो। तो मैंने माशाल्लाह कोई दिक्कत नहीं है। ये कभी दूसरी कॉल के लिए निकली हो तो कंजावला से, जैसे 2 जनाब कंजावला खड़े थे, वो अपने फ़ोन पे गुफ्तगू कर रहे थे और मैं फिर भी निकलता रहा। गाड़ी चल रही है 20-25 की ही स्पीड, गाड़ी नहीं कोई, ना तो गाड़ी कहीं रुकी और ना गाड़ी ने स्पीड बढ़ाई। वहाँ से भी निकल के मैं इधर उधर से मदद लेने में सक्षम इसलिए नहीं था, मेरा फ़ोन कंटिन्यू पुलिस से अटैच ही था। कभी किसी पीसीआर का फ़ोन आ रहा है, मैं हर एक को लोकेशन बता भी पा रहा हूँ। तकरीबन 18 से 20 कॉल हुई हैं, जो उनकी आई भी है उसने और जो मैंने भी किया है। तो इस दौरान हम धीरे धीरे कराड़ा पहुँच जाते हैं। कराड़ा से फिर सामने से एक मेरे को पीसीआर, दूसरी पीसीआर आती नज़र आई, उसका ध्यान भी हमारी तरफ नहीं गया। वो दूसरी साइड होने के कारण मैं उसको रोक भी नहीं पाया। फिर हम आगे बढ़ते रहे। बाकी बात फिर भी कंटिन्यू कि किसी ना किसी पीसीआर से मेरी कंटिन्यू बात चलती ही रही है। फिर जैसे आगे बेगमपुर, यहाँ मेरी शॉप से जस्ट 10 किलोमीटर के आसपास बेगमपुर है, वहाँ तक जैसे हम पीछा करते रहे। बेगमपुर में मेरे को तीसरी पीसीआर मिली है और उस पीसीआर का जैसे जिस साइड रोड है उस साइड उसका मुंह करके भी खड़ा किया था उसने बलेनो गाड़ी देखने के बाद रोड पे वो पीसीआर अपनी उतार ली। उतारने के बाद मैंने बिल्कुल उसके बगल में लगा के जनाब का शीशा उतरवा के बोला, माँ जनाब ऐसे ऐसे ये वो गाड़ी है जिसके नीचे डेड बॉडी फंसी हुई थी और तकरीबन पिछले 2-2.5 घंटे से वो लेके घसीटते हुए चल रहा था इसको, लेकिन अब वो डेड बॉडी वहाँ छूट चुकी है, बाकी ये गाड़ी वही है, मैं वहीं से पीछा करता हुआ आ रहा हूँ। तब उन्होंने मेरे को एक बार मेरी तरफ देखने के बाद उन्होंने इस तरह इग्नोर कर दिया कि मैंने कोई बात ही नहीं उनसे नहीं बोली हो, मैंने उसको वो मेरी बात समझ नहीं पाए हो। मतलब मैं इतना गुस्से में होगा जब प्रशासन इतनी हद तक पहुंच चुका है, मेरे को समझ नहीं आ रहा है मैं इनसे क्या बोलूं क्या ना बोलूं। वहाँ जनाब ये वो गाड़ी है, मैंने दोबारा रिपीट किया, आप इसको पकड़ो इसको करो। उनके सामने से 20 से 25 की स्पीड में गाड़ी निकल गई है और जो मेरे को अच्छा नहीं लगा साहब वहाँ से। फिर मैं प्रशासन, वो जो पुलिस थे जिन्होंने आपको रिस्पांस नहीं किया, आपको लगता है उन पे ऊपर कुछ कार्रवाई होनी चाहिए? देखो साहब, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते तो हमको बहुत अच्छा लगता, हमने मेहनत की, वो रंग लाती उसी टाइम, बहुत अच्छा लगता। लेकिन अब क्यों नहीं की, उसके कारण तो देखो सक्की सुई तो उनकी तरफ भी घुमाती है। क्यों नहीं की, वो भी 31 मना रहे थे या किसी नशे में थे या मेरे को झूठा समझ गए या उनको उस टाइम तक उसकी इन्फॉर्मेशन थी नहीं गाड़ी की। ये बात तो जैसे मैं खुल के तो क्या बता सकता हूँ। बाकी मैं तकरीबन 1 घंटा 10 मिनट तक कंटिन्यू फ़ोन पे रहा हूँ जिस टाइम तक मैंने गाड़ी का पीछा किया। बाकी फ़ोन पे उसके पीछा करने के बाद तक भी फ़ोन आए हैं। 5 बजे जैसे मैं नेट अपनी दुकान पे आया हूँ, वहीं से मैंने जस्ट 50-100 मीटर से आगे ही बड़ी रेड लाइट से बेगमपुर से आगे निकल के 22 वाली बत्ती से मैंने वापस रिटर्न लिया। जब प्रशासन इसको पकड़ने में सक्षम नहीं है तो मैं तो इसको कहीं तक भी नहीं पकड़ सकता, ना मैं उसको रुकवा सकूँगा। एक सवाल ये भी है, जो क्या उस गाड़ी में म्यूजिक बज रहा था जोर से, ऐसे बोल रहे हैं आपने? नहीं, ऐसी कोई आवाज़ बाहर नहीं आ रही थी कि म्यूज़िक बज रहा है और वो बाहर आवाज़ आ रही है। अगर म्यूज़िक हो भी गा तो वो गाड़ी के अंदर ही आवाज़ें थी, बाहर कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। एक मुद्दा ये भी है, ऐसे बोल जाते हैं कि इतनी रात तक दीपक को वहाँ पे क्या कर रहे थे, क्योंकि पूरे देश ने आपको देखा है मीडिया से बात करते हुए, लेकिन इतने 2:30 बजे दीपक वहाँ पे क्या करता था, ये भी सवाल आ रहा है। तो आप बता दीजिए कि आप क्या करते थे, यहाँ पे डेयरी कैसी है, कितने बजे आपकी शुरू हो जाती हो? जैसे हम सुपर स्टॉकिस्ट बोले जाते हैं, ये अपना दूध का काम होता है, अपना काम होता है डिस्ट्रीब्यूटर को दूध देना। और अपना पारस का ब्रांड है एक हेल्थवेज का हम दूध सेल करते हैं। तकरीबन अपनी गाड़ी 2 बजे 1:30 या 2 बजे के आसपास आ जाती है। कभी लेट हो तो 2:30 बजे तक तो कन्फर्म है वो आ जाती है। तो जिस टाइम गाड़ी आती है उस टाइम हमने उसको दूध को संभालना पड़ता है। तकरीबन 100-150 कैरेट जो भी अपनी चली हुई हैं उनको देखते हैं, हाँ भाई पूरा माल उतर गया है, हाँ उतर गया है। उसके बाद ही हम प्रोसीजर अपना बेचना स्टार्ट करते हैं। तो 3 बजे के आसपास से हम अपनी गाड़ियाँ लोड करते हैं, जिसका माल है उसके पास छोड़ आते हैं। तो उस दिन मैं 3:15 बजे के आसपास फ्री हो चुका था गाड़ियाँ लोड करके, और 3:18 पे मैंने बिल्कुल टाइम देखा था, तब मैं अपनी शॉप खोल रहा था।
और तकरीबन ये मेरा डेली का ही यही टाइम था। एक ये भी अभी आपकी क्या मंशा है कि इन लोगों के खिलाफ क्या सख्त कार्रवाई हो जानी चाहिए, क्या लगता है? देखो, अगर ये एक सिर्फ एक्सीडेंट ही है तो वो तो किसी से भी हो सकता है, लेकिन ये इसमें कई चीज़ें ऐसे हैं, कई फैक्ट अब निकल के आ रही हैं। वो एक लड़की के बयान भी अब आ रहे हैं, वहाँ से अब कुछ बात चल रही है। हम तो ये चाहते हैं कोई निर्दोष भी ना फंसे, लेकिन इतना 20-20 किलोमीटर तक डेड बॉडी उसके अंदर फंस रही है और वहाँ तक चल रही है। लेकिन ये गाड़ी क्यों घुमा रहे थे वहाँ तक? इस बात का मेरे को भी अच्छी तरह है पता नहीं है, लेकिन डेड बॉडी फ्री होने के बाद वो बिल्कुल सीधे वापस चले गए हैं। और अब कहानी कुछ और आई है। पहले कोई स्टेटमेंट भी नहीं थी, कुछ तस्दीद भी नहीं था और कोई बात ही किसी प्रकार की नहीं थी, लेकिन अब कहानी घूमती हुई कुछ और आ रही है। बाकी अगर वे दोषी हैं, उन्होंने जानबूझ के किया है, बाकी वो लड़की का स्टेटमेंट यही है जो उसकी मित्र बताई गई, उस टाइम उसके साथ बताई गई एक्सीडेंट के टाइम पे। अब उनको पता था, गाड़ी वालों को उनको पता था, तो ये तकरीबन मर्डर की श्रेणी में आ जाता है सब। और पुलिस की जो कार्रवाई है उसको किस तरह से देखते हैं आप? क्या पुलिस की कार्रवाई सही है अब तक, और जब वो हुआ था उसी समय भी क्या सही थी? नहीं, देखो, पुलिस की कार्रवाई तो पुलिस तब तक पूरी कार्रवाई नहीं करती, शायद आपको, मेरे को, किसी को भी वो ओपन नहीं करती। क्यों? अगर पुलिस उसको ओपन करती है तो वो कहीं ना कहीं उसमें विघ्न पड़ जाता है, वो रुक जाती है, या जिसके खिलाफ वो कार्रवाई कर रही है वो सचेत हो जाता है। बाकी अपने जैसे पीसीआर से हम थोड़े खफा हैं, नाराज़ हैं, बड़े आला अधिकारी हैं, वो उनसे संपर्क भी करेंगे, उनसे बात भी पूछेंगे, उनसे बात करेंगे। ऐसी कोई बात नहीं है, जो अपने आला अधिकारी हैं, अपने मंत्री जी हैं, जो भी हैं, वो ऐसे तो किसी को बख्शेंगे नहीं तो ये फिर सब कुछ एक ही लेवल में रहता। बड़े अधिकारी का कोई मकसद ही नहीं रहता। अब छोटा कोई गलती कर रहा है तो इसीलिए वो बड़ा इसीलिए बैठा रखा है कि उससे पूछ क्यों है ये। आपकी इसके बाद कोई बात हुई पुलिस से? पूछा है पुलिस ने? मेरे कल स्टेटमेंट मैंने अपने दर्ज करवा दिए थे। एसएचओ साहब थे रजनीश जी, ये अपने सुल्तानपुरी थाने से। मैं अपने स्टेटमेंट वहाँ रिकॉर्ड करवाया था और बाकी यही स्टेटमेंट मेरी है जो स्टार्टिंग से चली हुई है और अब तक भी वही है, क्योंकि ये पूर्ण रूप से सत्य है और हम इसी पे रहेंगे लास्ट तक। जहाँ तक भी ये लढाई चलती है वहाँ तक हम रहेंगे सामने। तर एक सरकार, प्रशासन सातत्याने सांगत असतं की तुम्ही सजग नागरिक बना, पोलिसांना, प्रशासनाला मदत करा, माहिती द्या. मात्र जेव्हा पोलिसांना एक सजग नागरिक म्हणून माहिती दिली जाते आणि ते सांगूनही पोलीस कारवाई करत नाहीत, त्यावेळेस एक सजग नागरिकाचं कर्तव्य निभावून देखील ते पुढे सांगतायत. दीपक असं सांगतायत की मी सातत्याने त्या मुलीला न्याय देण्यासाठी प्रयत्न करत राहील. हेच खरे सजग नागरिक असतात आणि हेच खरं सजग नागरिकांचं कर्तव्य आहे. प्रशासनाने जरी दाद दिली नाही तरी आम्ही जे आहेत, आमचे प्रयत्न जे आहेत ते चालू ठेवूच. मात्र या निमित्ताने प्रशासनाने देखील आपली कर्तव्य, जाणीव, जबाबदाऱ्या ज्या आहेत त्याची जाणीव सातत्याने ठेवणं गरजेचं आहे. कॅमेरामॅन राजू गौतमसह शिवाजी काळे, साम टीव्ही न्यूज, दिल्ली. देश विदेशातील प्रत्येक घडामोडींचे लाईव्ह अपडेट मिळवण्यासाठी आता साम टीव्हीच्या सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राईब करा. तसंच सर्व नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका.